काशी सोमनाथ संगम महोत्सव के तहत गुजरात के सोमनाथ परिक्षेत्र में चल रहे 9 दिवसीय रामकथा के अंतिम दिन कथा के संयोजक अवधेश पाठक ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि पुनः अगले साल द्वादश ज्योतिर्लिंग में किसी एक ज्योतिर्लिंग पर रामकथा और संत मिलन का कार्यक्रम होगा। हर हर महादेव के उद्घोष संघ काशी वासियों ने इस फैसले का स्वागत किया। इस घोषणा पर व्यासपीठ से भी उन्हें अंग वस्त्रम और पुष्पहार देकर साधुवाद दिया गया। इस दौरान प्रख्यात कथावाचक इंद्रेश महाराज ने अपने सखा सौरभ पाठक की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए प्रभु चरणों में अनुराग के लिए बधाई दी। कथा के अंतिम दिन रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी पर विस्तार से चर्चा हुई। इंद्रेश महाराज ने कहा कि इस घोर कलिकाल में रामचरितमानस का मनन, भजन, चिंतन ही मानव को भवसागर पार लगा सकता है। मानस लिखने की प्रेरणा गोस्वामी तुलसीदास को स्वयं महादेव ने दिया था। द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख बाबा विश्वनाथ ने स्वयं रामचरितमानस पर सत्यम, शिवम, सुंदरम का हस्ताक्षर भी किया है। उन्होंने कहा कि काशी की धरती पर संतों का अवतरण होता रहा है। महान संत कबीर दास, संत रविदास समेत अनगिनत महापुरुष इस धरती पर ही प्रकट हुए, तो गोस्वामी तुलसीदास को भी काशी में ही मानस की रचना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगीतमय रामकथा के दौरान सुमधुर भजनों पर काशी वासी झूमते गाते नजर आए। इस दौरान सोमनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के साथ जूनागढ़ के महंत समेत गुजरात के कई विशिष्ट अधिकारी, सोमनाथ ट्रस्ट के संत जन भी कथा का रसपान करने पहुंचे, तो काशी वासियों ने सभी संतों संग व्यासपीठ पर पुष्प वर्षा कर महोत्सव को 4 चांद लगा दिया। अंतिम दिन यहाँ चल रहे नवाह पाठ का भी समापन कर महायज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। अंत में काशी वासियों ने राम नाम संकीर्तन करते सीधे सोमनाथ मंदिर में प्रवेश किया और महाआरती संग दर्शन कर बाबा से विश्व कल्याण की कामना करते सजल नयन संग गृहनगर प्रस्थान किया। इस दौरान महोत्सव के संयोजक अवधेश पाठक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रश्मि पाठक, सुरेश पाठक मुन्ना, रमेश पाठक, सौरभ पाठक, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लोकनाथ पांड्य, विद्या शंकर त्रिपाठी, डिम्पल उपाध्याय, अनूप पांड्य बंटी, संजय, मधुकर चौबे, ब्रह्मदेव गुरु, मनोज, विनोद समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पार्वती पतये हर हर महादेव। महोदधि के पावन तट पर काशी सोमनाथ संगम में आज हम सब उपस्थित हैं। उसके आज विश्राम दिवस में हम लोग पहुंच चुके हैं। सर्वप्रथम मैं बाबा सोमनाथ और बाबा विश्वनाथ की कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर थी। उनके कृपा के ही असीम कृपा के फल स्वरूप हम सबों को यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए महादेव को कोटिशः नमन मैं करता हूँ। साथ ही मंच पर व्यास के रूप में विराजमान श्री इंद्रेश जी महाराज, जो कि हमारे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव कृष्ण शास्त्री जी के सुपुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण माधव के मानस पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण के ही रूप में आपने यहाँ पर राम कथा का वाचन किया। वास्तव में यह काशी सोमनाथ संगम ही नहीं बल्कि काशी सोमनाथ और ब्रजभूमि का भी संगम था। आज अपने पूर्वजों की कृपा दृष्टि तथा अपने पूज्य गुरुदेव की कृपा, एक दिन कथा जब पहले दिन हुई थी, उस दिन मैं पूज्य गुरुदेव श्री कृष्ण शास्त्री जी से बात कर, उन्होंने कहा कि गुरुजी, अरे पाठक जी, आप कथा का आयोजन कराए हैं, बहुत ही अच्छा आयोजन आपने किया है। अब मैं कथा को सुन रहा था, मैं श्रवण कर रहा था, इंद्रेश जी बोल रहे थे, तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने अच्छा आयोजन नहीं किया, यह सब
आपकी कृपा के फलस्वरूप हुआ। और मैंने उनको एक रामचरितमानस की चौपाई कहा, सो सो तो प्रताप भाई नाथ कछु मोहरी। मुझे वह दिन भी याद है जब पूज्य गुरुदेव हमारे जन्मस्थली वाराणसी में कथा कह रहे थे। कथा समाप्त हुई, समापन के दिन हम थे, अरे पूज्य पिताजी थे। पिताजी ने गुरुजी का चरण स्पर्श करते हुए यही शब्द कहा था कि पूज्य गुरुदेव आपकी कृपा इतनी बनी रहे, यह क्रम निरंतर हमारी पीढ़ियों में चलता रहे। आज मैं मानता हूं उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप यह आयोजन सफल हुआ। कई लोग हमसे प्रतिदिन कहते थे, आशीर्वाद भी देते थे। उनका आशीर्वाद सुन करके मेरे मन में अत्यंत खुशी भी होती थी। वो लोग मुझको धन्यवाद भी देते थे। मैं उनसे लगातार यही कहता था कि आप हमको धन्यवाद देने की बजाय महादेव को धन्यवाद दीजिए कि उनकी कृपा हुई हम लोगों के ऊपर और आपके ऊपर कि आप भी बनारस से चल करके इस स्थान पर आए और उन्होंने मुझको माध्यम बनाया। यह उनकी विशेष कृपा हुई मेरे ऊपर, नहीं तो हमारे जैसे करोड़ों लोग पड़े हुए हैं। मेरी क्या क्षमता है कि मैं ये आयोजन और व्यवस्था कर सकूं। करोड़ों लोग पड़े हैं, महादेव जिनसे चाहते उनसे करा लेते, लेकिन उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई कि उन्होंने इस आयोजन के निमित्त माध्यम मुझको चुना। इसके लिए मैं महादेव का कोटिशः धन्यवाद और कोटिशः प्रणाम करता हूं। और महादेव से यही बारंबार विनती करता हूं कि हम सबके ऊपर, आपके ऊपर, हमारे सभी इष्ट मित्रों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहें और पूज्य गुरुदेव के ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए रहें कि गुरुदेव हम लोगों को कथा का वाचन अपने मुखारबिंद से कथा भविष्य में आगामी दिनों में जब महादेव की इच्छा हो फिर सुनाने के लिए तत्पर हों और अवश्य सुनाएं। यही आशीर्वाद मुझको गुरुदेव से भी चाहिए। मित्रों, मैं एक अपने मन की बात बता रहा हूं। मुझको गुरुदेव के ऊपर थोड़ा मोड़ा क्षोभ भी होता था। जिस दिन गुरुजी आने में देर करते थे, मैं घड़ी देखता था, बाहर खड़ा होकर इंतजार करता रहता था। उस क्षोभ के लिए फिर मैं गुरुदेव से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन उस क्षोभ के पीछे कारण यह था गुरुजी की वाणी का आकर्षण। हम सोचते थे कि 15 मिनट, आधा घंटा निकल गया, उतना हमको कम श्रवण करने का समय मिलेगा, लेकिन गुरुदेव की भी कृपा दृष्टि रहती थी। गुरुदेव भी अधिक से अधिक सुनाते थे, अधिक से अधिक हम लोगों को अपने वाणी से, अपने वाणी, रसमयी वाणी से हम लोगों को श्रावणामृत कथा सुना करके आशीर्वचन प्रदान करते थे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कयंग तूल न ताहि शकल मिली जो सुख लो सत्संग। साथ ही महादेव को पुनः प्रणाम करते हुए और उनका बारंबार हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनसे आशीर्वचन प्राप्त करने की कामना करते हुए पूज्य गुरुदेव ने अपने मुखारबिंद से जो राघव रसामृत कथा का हम लोगों को रसपान कराया, उसके लिए गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं आप सभी का भी
आभार व्यक्त करता हूं तथा गुरुदेव के साथ आए हुए गुरुदेव के टीम में पंच ब्राह्मण जिन्होंने अपने मंगलमयी वाणी से अब उद्घोष करके मंगलाचरण का उद्घोष करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया और उनके साथ ही संगीताचार्य वृंद जिन्होंने अपनी माधुर्य संगीत के द्वारा इस कथा को सुंदर सजोया और संवारा। साथ ही हमारे काशी से आए हुए अपने सभी इष्ट मित्रों, अपने सभी बंधु बांधवों, अपने सभी अग्रजों, ज्यादातर आने वाले अधिकतम लोग करीब करीब हमसे श्रेष्ठ हैं, सभी अग्रजों को मैं सादर नमन करता हूं तथा उनसे अपने द्वारा यदि कुछ जाने अनजाने में अपराध हुए हों तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं तथा अपने से अनुजों और अपने छोटे भाइयों तथा अपने साथ इस कार्यक्रम में लगे हुए सभी सहयोगियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। अंत में गुरुदेव से आशीर्वचन के रूप में मैं यही मांगता हूं, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी के जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। बार बार बर मागहु हर फिरेहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग, भगति सदा सत्संग, भगति सदा सत्संग।